हेलो दोस्तों, इटर्नल दृष्टि में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल के पास एक मठ में और एक छोटी सी झील के किनारे कुछ युवा भिक्षु रहते थे। प्रतिदिन सभी भिक्षु मठ में बैठकर घंटों ध्यान किया करते थे, लेकिन कई कारणों से एक युवा भिक्षु को अपने ध्यान अभ्यास के दौरान एकाग्र रहने में कठिनाई होती थी। उसके साथ हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता था कि वह क्रोधित और चिड़चिड़ा हो जाता था। साथ ही वह इस बात से भी बहुत चिंतित रहता था कि उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि दूसरे भिक्षु बिना किसी रुकावट के अपना ध्यान करने में लीन रहते थे। अक्सर जब वह अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने की कोशिश करता तो बिल्ली या कोई अन्य छोटा जानवर उसके पास से गुजर जाता और उसका ध्यान टूट जाता। और जब वह अपने ध्यान टूटने की वजह जानने के लिए आंखें खोलता तो उसे कोई नजर नहीं आता। दोबारा जब वह ध्यान लगाने की कोशिश करता तो कभी हवा की वजह से पेड़ की कोई शाखा हिल जाती और उससे शोर होता, या हवा की वजह से उसके कपड़े ही उड़ जाते, या पक्षियों का कोई झुंड उसके ऊपर से गुजर जाता और इस तरह फिर उसका ध्यान टूट जाता। इन सब बातों ने युवा भिक्षु की शांति भंग कर दी थी। इन रुकावटों के कारण वह अपने अंदर बढ़ते गुस्से को महसूस कर पा रहा था और ये सब उसके विपरीत था जो कि वो पाना चाहता था। शांत रहने की बजाय वह अक्सर लोगों, जानवरों या अपने आसपास की चीज़ों से परेशान और क्रोधित हो जाता, जिससे उसकी शांति भंग हो जाती थी। आखिरकार उसने एक ऐसी जगह खोजने का फैसला किया जहां वह शांति से ध्यान कर सके। 2-3 दिनों में उसे झील के किनारे ऐसी जगह मिल ही गई। अगले दिन वह उस स्थान पर आया और ध्यान करने लगा, लेकिन जल्द ही पक्षियों का एक झुंड झील के ऊपर से गुजरा जहां भिक्षु ध्यान कर रहा था। और एक बार फिर युवा भिक्षु का ध्यान पक्षियों की शोर की वजह से भंग हो गया। और जब उसने अपने ध्यान भंग होने की वजह जानने की कोशिश की तो वहां सिर्फ पक्षियों को पाया। उसे पक्षियों पर उसकी शांति और ध्यान भंग करने की वजह से बहुत गुस्सा आया। अगले दिन उसने मठ से दूर अकेले ध्यान करने का फैसला किया। वह एक नाव लेकर झील के बीच में गया और अपनी आंखें बंद कर ध्यान करने लगा। दिन के अंत में उसने उस स्थान को ध्यान करने के लिए सही पाया, क्योंकि उसने बिना किसी रुकावट के शांतिपूर्वक ध्यान किया और अब वह बहुत खुश था। इस प्रकार उसने कुछ दिनों तक वहां जाना जारी रखा। तीसरे दिन भी भिक्षु नाव पर बैठ झील के बीच में गया और ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद उसने अपनी नाव पर पानी के छींटे पड़ने और कुछ हिलने की आवाज़ सुनी। वह यह सोचकर परेशान हो गया कि झील के बीच में भी कुछ है जो उसे परेशान कर रहा है, लेकिन फिर अचानक उसे लगा कि दूसरी नाव उसकी नाव से टकराई। उसका क्रोध चरम सीमा पर था और जैसे ही उसने उस नाविक पर गुस्सा करने के लिए अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि नाव तो खाली है, फिर गुस्सा किस पे किया जाए। उसी क्षण भिक्षु ने पाया कि उसका गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उसे ये बात समझ में आ गई कि क्रोध तो हमारे भीतर ही है, इसे भड़काने के लिए बस किसी बाहरी वस्तु से टकराने की जरूरत है। जब तक हम खुद न चाहें, कोई भी हमें क्रोधित करने की शक्ति नहीं रखता है। इस आत्मज्ञान के बाद युवा भिक्षु किनारे पर आ गया और मठ लौट गया। मठ लौटकर उसने अन्य भिक्षुओं के साथ ध्यान करना शुरू कर दिया। चारों ओर अभी भी शोर और अशांति थी, लेकिन युवा भिक्षु ने उन्हें उसी खाली नाव के रूप में माना और शांति से ध्यान करना जारी रखा। लेकिन अब जब भी वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता जो उसे अपने व्यवहार से क्रोधित करने की कोशिश करता, तो वह दूसरे व्यक्ति को सिर्फ एक खाली नाव मानता और अपने मन को शांत रखता। उसी तरह हमारे वास्तविक जीवन में क्रोध आंतरिक और बाहरी घटनाओं के कारण हो सकता है। हम किसी व्यक्ति, किसी कंपनी जिसके लिए हम काम करते हैं, या ट्रैफिक जाम और राजनीतिक चुनाव जैसी घटना पर गुस्सा हो सकते हैं। हालांकि क्रोध अपने आप में कोई समस्या नहीं है। क्रोध को सही से मैनेज न कर पाना एक समस्या है, और हम में से बहुत कम लोगों को यह सिखाया गया है कि क्रोध क्या है और इसे कैसे मैनेज किया जाए। तो चलिए अब क्रोध के बारे में कुछ सीखते हैं। गुस्सा तब आता है जब हम खतरे में होते हैं।
क्रोध अच्छा है। यदि आप खतरे में हैं तो यह आपको जीवित रहने की ऊर्जा देने के लिए है। अगर आप पर कोई हमला कर रहा है तो जो ऊर्जा हमारे अंदर अपने आप को खतरे से बचाने के लिए प्रेरित करती है उसे क्रोध कहते हैं। इसलिए क्रोध हमारे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है और हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इसकी आवश्यकता है। इसलिए क्रोध वह ऊर्जा है जो आपको खतरे से बाहर निकलने के लिए लड़ने की ताकत देता है। अन्याय होने पर गुस्सा आता है। किसी के परेशान करने या सामाजिक अन्याय के कारण हमें बहुत गुस्सा आता है। उदाहरण के लिए, समाज या देश में अगर कुछ अनुचित हो रहा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है तो ऐसे में क्रोध उत्पन्न होता है। यह क्रोध उपयोगी है। यहाँ क्रोध उस ऊर्जा का उपयोग समाज में परिवर्तन लाने के लिए करता है। यह भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई और कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का गुस्सा ही है जिसने हमें स्वतंत्र भारत दिया है। लेकिन अगर हम खतरे में नहीं हैं और ना ही किसी तरह के अन्याय का सामना कर रहे हैं, बस ट्रैफिक जाम या परेशान करने वाली कुछ छोटी बाहरी परिस्थितियों पर गुस्सा हो रहे हैं, तो फिर यह पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, हमें क्या परेशान कर रहा है। तब हमें क्रोध की सच्चाई को देखना सीखना चाहिए। बाहरी स्थितियां उत्पन्न होंगी और उन्हें रोकने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम जागरूक होते हैं कि क्रोध कहीं बाहर नहीं है, यह तो हमारे भीतर ही है, तभी हम अपने आप को क्रोध से दूर कर सकते हैं। यह तभी हो सकता है जब हम हर समय सचेत और जागरूक रहने का अभ्यास करें। जैसा कि इस कहानी में भिक्षु ने ध्यान के अभ्यास से अपने आप को सचेत और जागरूक रखना सीख लिया। इसलिए यदि हम होशपूर्वक जीवन जिएं और अपनी भावनाओं के प्रति सचेत और जागरूक रहें तो हम इस ऊर्जा को दूसरे अन्य रचनात्मक कार्यों में इस्तेमाल कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और आनंदित रहें।